एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट से 2024 की सेकंड सीरीज की 39th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी में पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस कॉलेज की स्थापना पुणे में हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पर हुई थी? पुणे में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। मतलब ये भी उनमें से एक थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? आंसर है 2014 में। कब रखा था बच्चों? 2014 में। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि मतलब कब सामने रखा था। तो बच्चों वो तो आपको पता लग गया क्वेश्चन में कि 2014 में। लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब पहली बार योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने कब मनाया था। तो जरा बच्चों भी ध्यान रखना, हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया था। कब मनाया था? 21 जून 2015 को। और अब ये हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और अगर अभी एग्जाम में रिसेंट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि जैसे कि 2023 का थीम क्या था योगा का। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है तो पूछेगा एग्जामिनर। जैसे कि बच्चों 2023 की थीम क्या थी? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। कौन था? क्या थी थीम? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। कौन सी थी बच्चों थीम 2023 की? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना दिया जाए तो ये भी ठीक होगा, वन अर्थ वन सन वन फैमिली। ठीक है, वन अर्थ वन सन वन फैमिली। ठीक है, 2023 की थीम थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम 2023, 21 जून 2023 को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। आंसर है बसवना। कौन थे बच्चों? बसवना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मौर्य स्तंभ शीश डैश में पाया गया था जिसे सिंह शीश लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता था? आंसर है सारनाथ। क्या बच्चों? सारनाथ नाम से मतलब सारनाथ में पाया गया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? लायन कैपिटल। ठीक है। और ये मतलब ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सारनाथ ये जो सारनाथ है ये है कहाँ पर है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, बनारस में है। ठीक है, बनारस जो यूपी का बनारस है उसमें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे? आंसर है जानकी प्रसाद। कौन थे कथक के बनारस घराने के संस्थापक? जानकी प्रसाद जी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है बच्चों। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण कौन सी बेरोजगार होती है बच्चों? मतलब स्किल की जब कमी हो जाती है तो कौन सी होती है? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल है जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा गया है? तो आंसर है 7। कितने बच्चों? 7। बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये 7 कौन कौन से हैं जिन्हें मतलब ये परियोजना का इंजन कहा गया है। वो 7 कौन कौन से हैं? तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, दोबारा बता देती हूँ। रोड, सेकंड रेलवे, थर्ड एयरपोर्ट्स, फोर्थ पोर्ट्स, फिफ्थ मास ट्रांसपोर्ट, सिक्स्थ वाटरवेज और सेवन्थ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आंसर है सारंगी। किससे बच्चों? सारंगी।
और बच्चों से रिगार्डिंग एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ये पंडित राम नारायण जी है, इनको 2005 में पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। किससे बच्चों? कथकली से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? ठीक है बच्चों, इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, किसमें पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट उधार राशियाँ, बी कर, सी विदेशी सहायता और डी ऋणों की वसूली। तो बच्चों कौन सा नहीं है? कर। ठीक है, कर जो है ना पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 1931 में मतलब 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। आंसर है राल्फ एच फाउल। ठीक है, फाउलर। ठीक, कौन है बच्चों? राल्फ एच फाउलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? आंसर है लखनऊ। किसके अधिवेशन में बच्चों? लखनऊ के अधिवेशन में। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था लखनऊ का अधिवेशन, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? आंसर है 44वें संशोधन। ठीक है, 44वें संशोधन। ठीक है बच्चों, ये कब किस टाइम हुआ था बच्चों? ये भी ध्यान रखना, ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। और इस टाइम पीएम कौन थे हमारे भारत के? मोरारजी देसाई जी। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि ठीक है कौन से सन में हुआ था। और इसमें क्या था ना बच्चों, जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको 300 में रख दिया गया था। ठीक है, किसमें? 300 में। 300 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। यदि तहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? आंसर है औसत से कम और देर से मॉनसून। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आया ना क्वेश्चन? इसमें पूछा गया है यदि ताहिती में दाब का अंतर मतलब नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो इसमें क्या है आंसर बच्चों? औसत से कम और देर से मॉनसून। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली। कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार रहेगा। आंसर है 1956, 1956 वाले पे। ठीक है, 1956 का जो एक्ट था ना बच्चों, उसके तहत। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, और इसके लिए बच्चों आर्टिकल कौन सा है वो भी जरा ध्यान रखना। आर्टिकल 72। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 72। मतलब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ कर सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंध नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर है 1988, 1988 में। कब बच्चों? 1988 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। यौगिक और उसके गलनांक का कौन सा युग्म सही है? जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा है किसका सही है मतलब। ठीक है, गलनांक। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों फर्स्ट दिया गया है एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसका कितना है 290 केल्विन। ठीक है, और सेकंड है एथेनॉल, इसका कितना है 156। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो बच्चों इसमें से दोनों, इनके ये दोनों ही ठीक है। इन दोनों का ही जो गलनांक है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? आंसर है स्ट्रोमी छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रोमेटा के पोर्स होते हैं वो बच्चों खुल जाते हैं। ठीक है, क्या? जब जो सेल्स में मतलब प्लांट सेल्स में जब मतलब जल फ्लो होता है ना, तब वो क्या होता है, जो स्ट्रोमेटा के पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और
संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है? जन समर्थन। ठीक है, क्या है वो उस पोर्टल का नाम? जन समर्थन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंसर है तमिलनाडु। कहाँ पर है बच्चों? शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? आंसर है इंडोनेशिया। किसने बच्चों? इंडोनेशिया ने। ठीक है बच्चों, देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो उसमें अतिथि कौन किस देश के आए थे? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति और पीएम ही आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम कौन आए थे? उस टाइम मतलब राष्ट्रपति आए थे इंडोनेशिया के, और उनका नाम क्या था? शुक्रानो। क्या था? शुक्रानो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजों डैश ने फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। तो मतलब उनका नाम पूछा गया है, तो बच्चों ध्यान में रखना। निखत जरीन, जिन्होंने कि 52 केजी में जीता था, और नीतू, जिन्होंने किस में जीता था? 48 केजी में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। प्रश्न में दो कथन है, जिनमें पहला अभिकथन, ठीक है, और दूसरा कारण है, तो सही विकल्प चुने। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया है कौन सा सही है वो चुनना है। जैसे कि अभिकथन में क्या कहा गया है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में कहा गया है जो कि इसका अधिकथन है। ठीक है, अभिकथन है। क्या है? अभिकथन है। उसका कारण देखते हैं, कथन देखते हैं, मतलब कथन क्या है? व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। तो बच्चों ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो भी मतलब पैसा का उपयोग या मतलब कोई भी व्यापार का उपयोग अंग्रेजों ने कभी भारतीयों को सोच के किया ही नहीं था। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आर है मतलब कथन है वो गलत है, और जो हमारा अभिकथन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।